माँ का तमका दिया और माँ भी कैसे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम एडवोकेट पवन सिंह। अच्छा अच्छा, पवन भैया अधिवक्ता हैं आप। ये छात्र, ये अभी आप महामंत्री जी की बात सुन रहे थे, क्या लग रहा है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ चल रहा है, शिक्षा की मंदिर चल रही है? किस निगाह से आप देखते हैं? आपका कानून इनको किस अपराध में देखता है? भैया पहले तो ये मनमानी कर रही हैं, मनमानी ही नहीं कर रही हैं, पहले शोषण भी कर रही हैं हमारे छोटे भाइयों का। ये तो प्रशंसा के काबिल हैं हमारे भाई कि 3 दिन से टिके हैं। नहीं, ये अगर कहीं से घुसखोर होते, कहीं से किसी प्रकार के किसी मामले में संलिप्त होते तो ये तो उठवा के भेज चुकी होती, घुसखोर होते तो खरीद चुकी होती। ये तो पूरे तरह से इनके पर अगर धारा की बात की जाए तो ये अपने डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करती हैं। 419, 20, 67, 68 सब धाराओं की मुलजिम हैं। अरे बाप रे बाप! तब तो अगर आप इनको, तब तो आप अधिवक्ता महोदय हैं और जब आपका समर्थन मिला है तो हमारे समझ से इनके ऊपर जो कानूनी अपराध दाखिल हो रहा है तो ये कानूनी लड़ाई आप लोग आगे भी ले जाएंगे? हम एकदम लड़ेंगे भैया। छोटे भाइयों के लिए हम कह रहे हैं, यहाँ से बता के जा रहे हैं कि मेरे छोटे भाइयों को जब जरूरत पड़ेगी, हिंसक की जरूरत पड़ेगी तो हिंसे तरीके से भी लड़ूंगा, और कानूनी तरीके से जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक जरूरत पड़ेगी मैं अपने भाइयों के लिए जाके लड़ूंगा। और इससे भी ज्यादा है तो मैं जल्दी ही अपने छात्र भाइयों से, अपने छोटे भाइयों से, पदाधिकारियों से बात करके 156(3) इनके खिलाफ दाखिल करूंगा। ये जो भी मेरे छोटे भाई धरने बैठे हैं, किसी प्रकार की उनको क्षति हुआ तो मैं इनको छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी यहीं विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, यहीं से पला बढ़ा हूँ, दूर के नहीं हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपका भी साथ इनके साथ मिला है। आप कहाँ बैठ गए? हम यहाँ के इस वर्ष BA तृतीय वर्ष के छात्र हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद जिब्रान है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? हम डरेंगे क्यों? हम चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। क्या बात? कहाँ बैठे? हम अपने छात्र हित की मांग कर रहे हैं, अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पिछले 1 वर्ष से लगातार क्लासेस सुचारू रूप से कर रहा था और जर्नलिज्म विषय का जब मेरा प्रैक्टिकल हुआ तो उसमें से सिर्फ मुझे 75 में से 40 नंबर मिला। अरे आप नहीं पढ़े होंगे, 40 नंबर दे दिया। 6 ही बच्चे रहते थे, 6 बच्चे में से रेगुलर क्लास 1 साल मैंने ही किया था। और किस बेस पे उन्होंने किया? जब हम सर के पास गए तो सर कहते हैं कि आपको 40 नंबर हमारे तरफ से मिला है। तो इसका मतलब तो हम तो गवाह ठहरे, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। फिर इनकी बात हमने VC सर से की और VC सर ने कहा कि आपकी बात पे कार्रवाई होगी, लेकिन जब रिजल्ट पुनः घोषित किया गया तो उस बात पे कुछ विचार ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे साथ और भी हैं। अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? करण प्रजापति। मैं वर्तमान उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। अच्छा, अभी आप लड़ेंगे? क्या कर लड़ेंगे ऐसे विश्वविद्यालय? अरे ये अपने भाइयों बहनों के लिए छात्र हित की बात करने के लिए। अरे यहाँ तो गुंडाई हो रही है, यहाँ के नेताओं, यहाँ के जो चिपराक्टर जी हैं, सारे लोग हैं, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? अरे उनको गुंडाई करने दीजिए ना, उनको उखाड़ फेंकने का कार्य भी तो करेंगे। गजब, बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? ऋतिक सिंह, वर्तमान छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी विद्यापीठ से। आप ही हैं ऋतिक सिंह जी? हम लगातार अपना कहीं बाइट वाइट देते हैं तो आपका वहाँ पर पोस्टर लगा रहता है। पूरे देश भर से लोग पूछते हैं कि ऋतिक सिंह कौन है, आप प्रचार करते हैं, तो क्यों बैठ गए आप यहाँ? आपको तो चुनाव लड़ना था। नहीं, चुनाव ही लड़ रहा हूँ मैं एक तरीके से। बात ये हुआ कि BA तृतीय वर्ष का रिजल्ट परिणाम भी दर्शाया गया, जिसमें कई सारे हमारे छात्र छात्राएं जो थे वो फेल थे। बताया ये गया कारण कि यहाँ पे जो OMR सीट होती है, वहाँ पे जो बच्चा सर्कल जो फिलअप किया है, बच्चा जो सर्कल फिलअप किया है उसमें क्या है कि उसने गलती की है, जबकि वहाँ जो अभिभावक होते हैं उन्होंने उसको देखा है और वहाँ पे उनका सिग्नेचर भी है। तो कहीं ना त्रुटि जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की है, वहाँ पे छात्र कहाँ से दोषी पाए गए। और इनका कहना यह है कि उस पर तो बाद में विचार किया जाएगा, पहले छात्र छात्राओं के ऊपर सुनवाई की जाएगी, उनके ऊपर विचार किया जाएगा कि उन्होंने गलती की है।
तो आपको लगता है कि आप लोग लड़ाई लड़ लेंगे यहाँ के जिला प्रशासन? करने का काम करेंगे यहाँ पे हम मेरी पहले दिन जब यहाँ पे लाठीचार्ज हुई तो मैं खुद वहाँ पे भुक्तभोगी हूँ, मेरे हाथ में चोट आई है। और जब हम अभी लाठी से डरने का काम नहीं किए, जब हम डटे हुए हैं तो आगे भी डटे रहने का काम करेंगे। धन्यवाद ऋतिक जी, बहुत बढ़िया, आपका जोश है, आपका जज्बा है। और भी छात्र नेताजी से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे महामंत्री प्रत्याशी हूँ। अच्छा जी, विवेक जी कहें क्या जरूरत हो गया? सीनियर आपके महामंत्री जी बैठे हुए हैं, पवन जी बैठे हैं, वकील साहब हैं, तो आपके पुराने छात्र नेता अभी वर्तमान में संदीप जी हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि सबकी समस्या है, अगर एक दो लोग बैठेंगे तो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बैठे हैं कि दिन रात बैठे हुए हैं, अभी तो 7 बज रहा है। जी, हम लोग रात भर बैठेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती। कितने दिन से बैठे हुए? हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। कोई पूछने नहीं आया? नहीं, कोई पूछने नहीं आया अभी तक। यहाँ का जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, कोई नहीं आया। जबकि यहाँ की रजिस्ट्रार मैडम भी नहीं आए, कुलपति जी तक नहीं आए हम लोग से मिलने पूछने कि क्या बात है। जी, तो फिर कैसे आगे, क्या मतलब जो सीनियर्स आपके निर्णय लेंगे वही जी, आप करेंगे? जो सीनियर्स हमारे सीनियर्स हमारे साथ बैठे भी हैं और आगे भी बैठे रहेंगे, और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। नहीं, ये तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एक परंपरा रहा है, बड़ा गरिमामय परंपरा रहा है कि जब सीनियर छात्र बैठे रहते हैं तो वर्तमान में जो है सारी लड़ाई होगी। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। मैं वर्तमान में छात्र पुस्तकालय बंदी पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, क्या करेंगे पुस्तकालय बन करके? यहाँ तो मुकदमा मिल रहा है। देखिए, छात्र हित के लिए लड़ना एक अपनी अलग परंपरा है। अच्छा, यहाँ पे जो भी आता है वहाँ आता है, एक अलग उन लोग का तजुर्बा होता है। मैं तो लाठी भी तो दे रहे हैं। देखिए, अभी वो महामंत्री प्रत्याशी थे, उन्होंने बताया कि हमको लाठी मारा गया। इनको लाठी से हमें याद आया, तराजू तौल कर देखो पल्ला किसका भारी है, तुम्हें हुंकार प्यारी है तो हमें ललकार प्यारी है। अरे वाह वाह वाह, ये नौजवानों का जज्बा है, तेवर है, तो लड़ लेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं छात्र हित के लिए लाठी तो क्या, मैं फांसी के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा, अरे बाप रे बाप, सही बात। बिल्कुल ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम साहिल यादव है। मैं छात्र महामंत्री प्रत्याशी हूँ इस बार। अच्छा अच्छा, साहिल जी, क्या हो गया? सभी लोग, सभी छात्र नेता आज यहाँ बैठ गए हैं, 3 दिन से बैठे हुए हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है आप लोगों को। कब तक बैठे रहेंगे? हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। हमारी मांग ये है कि जो हमारे BA थर्ड ईयर की मार्कशीट है उसमें गड़बड़ियाँ की गई थी, जो नंबर की गड़बड़ियाँ थी, और उसमें जो है नंबर और ये क्या बोलते हैं, नंबर और मार्कशीट नहीं मानेंगे तब? नहीं मानेंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे, ऐसे ही धरना देते रहेंगे जब तक चीफ डॉक्टर मैम इस्तीफा नहीं देती। नेताजी, आप बड़े शरीफ छात्र नेता लग रहे हैं। क्या नाम है? रविंदर पटेल, वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष उप विजेता हूँ। यूपी कॉलेज उप विजेता। अच्छा अच्छा, नेताजी संभाल नहीं पा रहे हैं क्या आप लोग? विश्वविद्यालय में छात्रों का कोई क्रेज नहीं बन पा रहा? जो जन सैलाब आपको दिख रही है, संभालने के लिए ही तो बैठी हुई है। 12 सितंबर से हम लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हम सब के बात को नहीं मान लेती है तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। जीत जाएंगे? पूरा भरोसा और पूरे उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं, और जब तक नहीं जीत पाएंगे